हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये VVI है 4/6/2020 के लिए। देखिए, जो क्वेश्चन है ना, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो आपके लिए अगले सीरीज में लाऊंगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन ऑप्शन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेवन इन द गिवन सेंटेंस। क्या बोल रहा है? द चिल्ड्रेन आर टू यंग, द चिल्ड्रेन आर टू यंग टू सीट अप ए लॉन्ग लेक्चर। कि चिल्ड्रेन नेगेटिविटी में बोल रहा है कि चिल्ड्रेन इतना यंग नहीं है कि पूरा लेक्चर भर, मतलब पूरा भाषण में वो बैठे रह सकता है। सीट अप का मतलब क्या हुआ? सीट अप का मतलब होता है उठ खड़े होना, उठ खड़े होना, ठीक। और हमारा सीट अक्रॉस का मतलब होता है पार बैठना। और सीट अवे मतलब होता है दूर बैठना। सीट थ्रो मतलब क्या होता है मालूम है? बैठे रहना। और आप पढ़िए सेंटेंस को, क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रेन, बच्चा उतना यंग नहीं है कि लेक्चर में बैठे रह सकता था। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी, बैठे रहना, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ये रॉन्गली स्पेल चुनना है, चुनिए। ये इम्पोरियम, इम्पोरियम मतलब भंडार होता है। इमोलेंट मतलब प्रासंगिक होता है। इमिशन मतलब उत्सर्जन होता है। इम्फेसिस मतलब किसी पर जोर देना होता है। देखिए, हम आपके लिए जो उसका हिंदी है ना, साथ में लेकर आए हैं, जो आपको सहूलियत हो चुनने में। हाँ, ऐसा ही हिंदी आपको आगे देखने को मिलेगा सभी सभी मीनिंग में। देखिए, इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, लेकिन इसका मीनिंग, इसका जो अर्थी होता है ना, वर्ड होता है स्पेलिंग EMISSION। इमिशन मतलब उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है? सीक्रेट उजागर करना, राज खोल देना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज खोल देना। और यहाँ पर मीनिंग देखिए नीचे ऑप्शन ए में दिया है फाइटिंग समवन, मतलब किसी डराना। क्रिएट डिफिकल्टी मतलब मुश्किलें खड़ी करना। रिवील सीक्रेट, सीक्रेट उजागर करना, यह देखिए यहाँ पर है। और देखिए, स्पिल द बीन्स का मतलब भी होता है राज खोल देना। और रिवील सीक्रेट हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, दिया हुआ है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द शेप बाय द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन ए लार्ज इम्प्रेसिव हाउस। इम्प्रेसिव का मतलब तो आप जानती हैं, बहुत भड़काऊ, जो अपना इम्प्रेशन दिखा सके। इम्प्रेशन मतलब प्रभाव। देखिए, कैबिन मतलब होता है ट्रेन का जो कैबिन होता है ना, कैबिन, वही कैबिन। फोर्ट मतलब होता है किला। सैक मतलब होता है झोपड़ा। और झोपड़ा तो कोई लार्ज इम्प्रेसिव हाउस होगा नहीं, किला तो होगा नहीं। कैबिन, लेकिन इसका एप्रोप्रिएट है ना, खूब सटीक मीनिंग दे रहा है मानसन। मानसन मतलब बहुत बड़ा घर होता है, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है आपको एंटोनिम चुनना है। एंटोनिम चुनना। देखिए, कोर्पोरेट मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना, ठीक। समर्थन देना या समर्थन करना, ठीक। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना, ठीक। कन्फर्म मतलब होता है सुनिश्चित करना। अप्रूव मतलब होता है अनुमोदन। वेरीफाई मतलब है सुनिश्चित करना। यहाँ पर खंडन, ऐसे विरोध। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है विरोध, ठीक। कोई, देखिए, कोई बात बोलता है आदमी, उसका क्या करता है? एक पक्ष समर्थन करता है, दूसरा पक्ष उसकी बातों को खंडन करता है, मतलब काटता है, विरोध करता है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया इसका एंटोनिम। चलिए नेक्स्ट। इन द सेम, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेवन विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। हमको एरर पहचानना है इसमें। देखिए क्या लिखा, द कान्स फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल अट्रैक्ट द सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पीपल। देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल क्या है?
सिंगुलर है, फेस्टिवल सिंगुलर है, ठीक। एक फेस्टिवल है, कान फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ वर्ब में एस न लेगा, अट्रैक्ट्स एस लेगा ना, तो अट्रैक्ट्स, ये हमारा पार्ट गलती है, अट्रैक्ट्स वाला खोजिए। अट्रैक्ट क्यों है, फेमस पीपुल द वर्ल्ड अट्रैक्ट सम ऑफ, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल रहा था किस पार्ट में गलती है, ठीक है, गलती आपको पहचानना है। तो सी में अट्रैक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोरोज, मोरोज मतलब होता है उदास। ये तो आसान है, अब इसका मीनिंग भी मैंने दे दिया है, तो आप लोग आसानी से पहचान लेंगे। पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, देखिए क्या होता है। मोरोज मतलब सैड, सुलेन, ठीक। मोरोज का मीनिंग होता है साइनोनिम। इसका हिंदी मीनिंग होता है उदास। चीरफुल मतलब आनंददायी, अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट, मोurnफुल मतलब उदास, सुलेन मतलब भी उदास, असंतुष्ट, आनंददायी। देखिए उदास का होगा आनंददायी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए पैसिव बनाने का आसान तरीका है। देखिए शॉर्टकट में उसको हम मतलब चीज़ों को कैसे समझेंगे। देखिए हम ऑप्शन की सहायता से बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। देखिए और गलत भी नहीं होगा। बिल गेट्स हैज बीन गिवन अवे 27% ऑफ हिज वेल्थ इन चैरिटी, ठीक। तो स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा 27% ऑफ हिज वेल्थ, ठीक। देखिए किस में है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा उसी भी कट गया, ठीक। इस तीनों में है 10 to 7% ऑफ हिज हेल्थ। और ये जो दिया हुआ है ना हैज, ये हैज बीन में हो जाता है। हैज के हैज बीन, हैड के हैड बीन, ठीक। तो देखिए हैज बीन किस में है, इसमें हैज बीन और इसमें हैज बीन, ये ऑप्शन भी कट गया, ठीक। तो 27% ऑफ हिज वेल्थ हैज बीन, सर ये हैज बीन कहाँ है इसमें, ये तो हैज गिवन अवे है, ठीक। ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। देखिए यही से सही हो गया। 27% ऑफ हिज वेल्थ हैज बीन गिवन अवे बाय बिल गेट्स इन चैरिटी, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो में क्लियर जरूर कर देंगे, पक्का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना। देखिए आई आस्क द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक। देखिए ये तो रहेगा ही, आई आस्क द शॉपकीपर चारों में, ठीक। और व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बाइक, दैट तो आएगा नहीं, दैट तो आएगा नहीं, कि व्हाट से स्टार्ट हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो दैट किस में देख लीजिए, इसमें गलत है। तो क्या होगा, आई आस्क द शॉप को व्हाट, व्हाट, उसके बाद क्या होगा द, और ई हो जाएगा, वाज में आस्क दिया हुआ इसलिए पास्ट टेंस, ठीक। तो व्हाट द प्राइस ऑफ दिस बाइक वाज। देखिए तो इसमें क्या होगा, आज तो शॉप व्हाट इज दिया हुआ गलती है, ठीक। आई आस्क द शॉप व्हाट द प्राइस ऑफ दैट, ठीक बोले, दिस का हो जाएगा डैट, दैट बाइक वाज। इसमें आई आस्क द शॉप व्हाट वाज द, ठीक है, इसमें शुरू में वाज दिया हुआ इसलिए ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको हम चीज़ों को बहुत आसानी से पेश कर रहे हैं, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। देखिए दिया हुआ है जम्बल सेंटेंस है, ठीक है, इसको करेक्ट ऑर्डर में करना है। देखिए हमारे एसएससी जो एग्जाम पूछता है ना, तो उसमें देखिएगा ऑप्शन से आप पता लगा सकते हैं। अगर दो वर्ड से मतलब एक वर्ड से है ना, दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तब जनरली वही दोनों में से कोई ऑप्शन होता है सही, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो 25% का करेक्ट होने का जो चांस रहता है वो 50% हो जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ए, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, हम आपको पूरा सेंटेंस बताएंगे। देखिए कैसे बताते हैं, गिवन बिलो और फोर सेंटेंस। देखिए इन ए स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड सी वाज वेरी सो सी हर। देखिए सी तो होगा नहीं, सी क्यों नहीं होगा, सी इसलिए नहीं होगा कि सी मतलब कोई अगर वाक्य सी किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ये तो पता नहीं है, इसीलिए सी नहीं होगा। सो सी भी नहीं होगा, हर वो भी नहीं होगा। देखिए शुरू से ही स्टार्ट होगा, इन ए स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड देयर लिव ए पुअर लिटिल गर्ल, ठीक है, वाक्य का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ठीक।
इन्हें तो ए दो किसमें ए डी है और ए सी है, तो बी को नहीं चुनेंगे, ए डी और ए सी को चुनेंगे। देखिए तो ए डी, इन ए स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड देयर लिव्ड ए पुअर लिटिल गर्ल, हर फ्रेंड सो ही वेंट टू कोबलर। किस लिए गया कोबलर के पास, वो नहीं दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, मतलब ए नंबर में। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हर फ्रेंड इन्वाइटेड हर टू बर्थडे पार्टी। तो डी, ए और डी कहाँ दिख रहा है, देखिए ए और डी, ये हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, सी आज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, उसका शूज खराब हो गया सी, सो इसलिए वो मोची के पास जाती है इसको मैनेज करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट। इन द सेंटेंस फाइंड वन व्हिच कंटेन ग्रामेटिकल, इसमें ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। देखिए दिया हुआ है डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स नॉट ओनली। देखिए जब भी आप नॉट ओनली देखिएगा ना, तो आपको बट ऑल्सो उसके बाद दिख जाना चाहिए। ठीक, जब भी कभी हम नॉट ओनली देखेंगे तो ज़्यादातर यही होता है कि उसी पार्ट में गलती रहता है। देखिए क्या है, सॉरी ये क्या हो गया, अच्छा देखिए तो करिए, तो नॉट ओनली दिया हुआ है पुट ए स्माइल ऑन चिल्ड्रन फेसेस एंड ऑल्सो, यही पार्ट हमारा गलती है। ठीक, अगर ये पार्ट गलती नहीं रहता और गलती चुनते हैं। ठीक, तो देखिए क्या दिया है, जिसमें एंड ऑल्सो है ना वो पार्ट चुनेंगे हम। पुट ए स्माइल ऑन चिल्ड्रन नहीं है, इसमें भी नहीं है, सेकेंड थर्ड में भी नहीं है, और फोर्थ में है एंड ऑल्सो, इसीलिए हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड that had their premises in the World Trade Center were gripped by the loss of tax and hardware। देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, ठीक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, उसको लॉस हुआ है। ठीक, किसका और किसका, हार्डवेयर मतलब होता है मशीनरी, मशीन का। ठीक, मशीन का पर्सनल मतलब होता है क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। ठीक, ग्रुप समूह इंडिविजुअल मतलब अलग अलग पर्सन और व्यक्ति। तो किसका हुआ है, देखिए यहाँ पर समूह का तो हुआ नहीं है, समूह और मशीन का लॉस हुआ है, ये उचित बैठता ही नहीं है। ठीक, इसको मिला लीजिए, इंडिविजुअल अलग अलग, और हार्डवेयर का हुआ है नहीं, व्यक्ति और मशीन का उसको नुकसान हुआ है, व्यक्ति और मशीन का। लेकिन यहाँ पे पर्सन से अच्छा पर्सनल ज़्यादा सटीक बैठता है, इसलिए नेक्स्ट करेंगे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, जंबल सेंटेंस, इसको इजी से बनाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, अर्ली ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, पीप ऑन क्रिसमस ईव, द कन्विक्ट स्केयर्स एंड पीप हु लिव्स। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए दो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी और बी, तो बी से स्टार्ट होगा गारंटी है। चलिए ऑन क्रिसमस ईव पीप एन ऑर्फन ही इज अबाउट 7 years old, सही बात है, ये प्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसीलिए बी से स्टार्ट होगा। और उसके बाद बी, सी या डी, ये दोनों में चुनना है। द कन्विक्ट स्केयर्स, देखिए कन्विक्ट के बारे में है ना, कन्विक्ट स्केयर्स, हाँ कन्विक्ट के बारे में दिया हो यहाँ पर, देखिए प्रेजेंटेशन, तो कन्विक्ट हो सकता है। देखिए और उसके बाद ये पीप हु लिव्स एल्डर सिस्टर, देखिए क्या होगा, कन्विक्ट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे द कन्विक्ट, द हम किस चीज़ के पहले प्रयोग करते हैं, जिसको हम पहले जानते हैं। ठीक, तो इसका यहाँ पर प्रयोग दिया हुआ है कन्विक्ट का। देखिए क्रिसमस के मौके पर ई पीप और ऑर्फन है ना, जो 7 साल का है लगभग, ठीक, वो एक अपराधी से भागे हुए इसके कन्विक्ट से मिलता है, कहाँ, ग्रेवयार्ड में, मतलब चर्च में। तो चर्च मतलब वो अपराधी डर जाता है। ठीक, चोरी करने भोजन, और भोजन चोरी करने से डर जाता है। ठीक, तो वहाँ पे पीप जो होता है ना, पीप मतलब उसका नाम है पीप, वो लगभग वो एल्डर सिस्टर एंड हर हस्बैंड जोकर जी, वो रहता है अपने बड़ी बहन और अपने हस्बैंड पति के साथ, जॉर्ज कैरी के साथ। ठीक है, ब्लैक स्मिथ, ठीक, वो रहता है। देखिए तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर सी दिया हुआ होगा।
ठीक, इसके बारे में दिया हुआ है कन्फ्लिक्ट के बारे में। और उसके बाद होगा डी, ठीक, पीप। देखिए यहाँ पर डी कैसे होगा, पीप, देखिए पीप इनटू स्टीलिंग फूड एंड फाइल, ठीक, यहाँ पर प्रेजेंट दिया हुआ है। और जो हम बोले हैं ना, जो जो वाक्य दिया रहेगा लास्ट में, उसी के आधार पे हम चुनेंगे कि अगला वाक्य हमारा क्या होगा। तो बी सी डी, अगर बी सी भी होता है तो आप उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बी सी देख लिए, आंसर मारिए, चलिए निकलिए आगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडियम का मीनिंग बताना। देखिए एज क्लियर एज मड का मीनिंग होता है जिससे हम नहीं समझ सकते। मड मतलब होता है कीचड़, वो इतना क्लियर है ना कीचड़ की तरह जिसे हम नहीं समझ सकते। ठीक, तो एक्सट्रीमली डर्टी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा, ये तो होगा नहीं। ऑनेस्ट एंड लीगल ये मीनिंग नहीं देता है। ठीक, इसका कोई अर्थ नहीं। कम्प्लीटली सुटेबल फॉर समवन ये भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इतना पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है, आप इतना फास्ट में पढ़िएगा ना एग्जाम में, ये अगर 2 से 1 सेकेंड के अंदर है ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसका मीनिंग बताइए, साइनोनिम। देखिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, मैंने इसका हिंदी मीनिंग दे दिया हुआ है, थोड़ा मेहनत लगा लेकिन दे दिए हैं, इसीलिए लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या है, कॉम्बस्टिबल। कॉम्बस्टिबल मतलब ज्वलनशील, इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील, फ्रेगाइल मतलब भंजूर, नॉन एक्सप्रेशन ऑफ स्फोटक, अनब्रेकेबल जिसे तोड़ा नहीं जा सके। तो कौन होगा, देखिए आप, इसका साइनोनिम होगा इन्फ्लेमेबल, सॉरी देखिए यहाँ पे साइनोनिम नहीं, यहाँ पे एंटोनिम पूछ रहा है, सॉरी गलती हो गया, इसमें जो साइनोनिम लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक, यहाँ पे हमारा होना चाहिए, साइनोनिम दिया हुआ है वो होना चाहिए एंटोनिम। ठीक, एंटोनिम। तो कॉम्बस्टिबल का मतलब ज्वलनशील, तो इनफ्लेमेबल का होगा अज्वलनशील। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें फिलअप करना है, भरिए सेक्शन। द थिक स्मोक डैश आउट ऑफ द लैंडफिल साइट इज मेकिंग द सिटी पोल्यूटेड एयर इवन मोर टॉक्सिक। मतलब देखिए लैंडफिल साइट का मतलब होता है वो स्थान जहाँ कूड़े कचरे को गाड़ दिया जाता है। ठीक, कूड़े कचरे को गाड़ दिया जाता है। तो थिक स्मोक मतलब मोटा धुआं। देखिए धुआं है ना जो कूड़े कचरे है ना, वो जो गाड़ने का स्थान वहाँ से उठ रहा है। ठीक, उठ रहा है, सिटी को मतलब नगर को पोल्यूटेड कर रहा है जहाँ हवा पहले से ही जहरीला है। ठीक, तो किस तरह उठ रहा है वो पूछ रहा है। देखिए किस तरह उठ रहा था, थिक स्मोक आउट ऑफ लैंडफिल साइट मतलब धुआं ऊपर उठ रहा है लैंडफिल साइट से। तो देखिए क्या होगा, बिलोइंग मतलब होता है बादल की तरह लहराना। ठीक, बादल की तरह लहराना। ठीक, बर्निंग मतलब है जलना। रॉकिंग मतलब होता है रॉकिंग मतलब गरजना। टॉसिंग मतलब होता है उछलना, तो उछल तो रहा नहीं, रॉक करिए नहीं रहा है। बर्निंग जल रहा है लेकिन धुआं थोड़ी ना जलता है भाई। बिलोइंग मतलब होगा बादल की तरह लहराना, मतलब वो लहराते हुए धुआं लैंडफिल साइड से उठ रहा है जो सिटी को पोल्यूटेड कर रहा है, जो इवन मतलब मोर पोल्यूटेड पहले से ही है। ठीक, नेक्स्ट होते हैं। देखिए साइनोनिम चुनना है। यून मतलब होता है गाड़ना, पूर मतलब उठाना, ब्यूटी मतलब गाड़ना, डिगो मतलब ऊपर करना। ठीक, देखिए यून मतलब होता है गाड़ना, और गाड़ना का डायरेक्ट मीनिंग दिया हुआ है ब्यूटी, ये तो सिंपल मीनिंग था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाते हैं स्पीड में। चलिए देखिए, आई ट्राई टू अवॉइड ट्रेवल इन रश आवर। वन वर्ड्स, देखिए वर्ड सिचुएशन है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ट्रैवल इन द रश आवर। अगर अवॉइड है ना, अवॉइड है, अवॉइड अगर टू लेगा, ट्रैवल
टू लेगा तो द नहीं होगा। ट्रैवल टू एट रश आवर, यहाँ पे एट का प्रयोग हुआ, ठीक। अगर अवॉइड जिरंड लेगा, जिरंड, ठीक, जिरंड लेगा, ING लेगा, ट्रैवलिंग लेगा तो इन द रश आवर सही है हमारा, ठीक। या तो जिरंड लेगा या तो वेर इन्फिनिटिव लेगा, मतलब टू लेगा, ठीक। अवॉइड, तो अवॉइड देखिए किस में मीनिंग, देखिए ट्रैवलिंग इन, टू ट्रैवल एट, ठीक। ट्रैवल एट तो होगा लेकिन इन द रश आवर ये हमारा मीनिंग है, ठीक, मीनिंग है। और द दिया हुआ है, और टू ट्रैवल एट इसमें लगा देंगे तो द इसमें नहीं दिया रहना चाहिए, लेकिन इसमें द दिया हुआ है, ठीक। और जब द दिया हुआ है तो क्या होगा हमारा, ट्रैवलिंग इन हो जाएगा, इन द रश आवर, ठीक। यहाँ पे द नहीं दिया रहता तो हम ट्रैवल एट लगा देंगे, ठीक। देखिए इसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए तभी बना पाएंगे आप इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसको हम फिलअप करते हैं इजी से। देखिए कैसे करते हैं, दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन है। देखिए बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन, ये इसको पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए, देखिए पर्सन, ठीक। तभी पढ़ते हैं, देखिए ऐसे नहीं बनाएंगे हम। पर्सनल, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिल गेट्स एक आदमी, ह्यूमन रिसोर्सेज तो नहीं हो सकता है, बहुत सारी ह्यूमन को मिलाकर ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है। कैरेक्टर, ह्यूमन, पर्सन, यहाँ पर सटीक क्या बैठ रहा है हमारा, बिल गेट्स इज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक। इन द वर्ल्ड ही इज डैश एस्टिमेटेड 103 बिलियन, उसके पास 103 बिलियन का आय है, संपत्ति है, ठीक। इसका ऑप्शन देखते हैं। देखिए 2 नंबर, 96 नंबर, ये 96 नंबर क्या दिया हुआ है, नीचे वाला दिया हुआ है वैल्यूएबल क्लास वर्थ कॉस्ट, उसका संपत्ति का कीमत नहीं होता है, ठीक। उस संपत्ति लायक होता है, इतने का लायक, वर्थ, क्लास्ट वर्गीकृत, वैल्यूएबल इतना उसका वैल्यू, वैल्यू भी हो सकता है लेकिन वर्थ यहाँ पर सटीक होगा, यहाँ पर वर्थ सटीक हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्थ देखिए दिया है, इन द वर्ल्ड ही इज वर्थ एन एस्टिमेटेड 103 बिलियन, ठीक। और उसके आगे पढ़ते ही उसका जो धन है, हिज वेल्थ है, ओनली बाई जेफ बिजोज, उसका धन डैश ओनली बाई जेफ बिजोज, मतलब उसका जो धन है केवल जेफ बिजोज से क्या है, जेफ बिजोज से ज़्यादा होगा या कम होगा। आगे पढ़ते हैं। हैज करेंट नेटवर्थ 116 बिलियन, देखिए 116 बिलियन है, उससे तो कम ही होगा, तो कम ही होगा तो इसके लिए क्या होगा, आगे देखते हैं। देखिए इज सरपास्ड, देखिए उसका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ इज ओनली वेल्थ इज ओनली बाई से बाई जेफ बिजोस, उसका जो धन है वो सिर्फ जेफ बिजोस से कम है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा आपका इज सरपास्ड। चलिए नेक्स्ट, देखिए 98 का क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक नंबर 4, ओनली बाई जेफ बिजोस डैश हैज करेंट नेटवर्थ 116 बिलियन डैश डैश, या तो हिज होगा, उसका जो नेटवर्थ है अभी 116 बिलियन है। देखिए क्या होगा, मीनिंग क्या था, हिज नहीं दिया है, सॉरी, तो किसका क्या होगा, हु, तो हुज दिया हुआ है फर्स्ट में, नहीं होगा। हुम दिया हुआ है, विच दिया हुआ है, हु दिया हुआ है डी में, ठीक। देखिए ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है, जो जब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कब किया जाता है, उसके ठीक बाद जिसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, उसके ठीक बाद जिसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जेफ बिजोस दिया हुआ है, हिज वेल्थ इज सरपास्ड बाई ओनली जेफ बिजोस हु हैज ए करेंट नेटवर्थ 116 बिलियन, ठीक। हुज हैज, ये तो मीनिंग है, मतलब गलत लग रहा है, अपने आप में गलत लग रहा है, अपने आप से पूछिए कि क्या सही है। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तभी भी आप सही कर सकते हैं सेंटेंस को, अपने आप में बोलिए उसको, ठीक। उसके बाद पता करिए क्या सही लग रहा है, ठीक। वो होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहले रुकिए पढ़ लेते हैं पहले।
गेट्स इज डैश रिच दैन एन एवरेज अमेरिकन स्पेंडिंग 1 बिलियन। देखिए बोल रहा है गेट्स उतना अमीर है कि जो एवरेज अमेरिकन है ना, अमेरिकन के औसत आय अगर $1 है तो उसका है ना 1.6 मिलियन डॉलर है। ठीक, अगर अमेरिका का एक आदमी $1 खर्च करता है तो वो 1.6 मिलियन डॉलर खर्च कर सकता है। ठीक ठीक, यहाँ पर सो होगा, अगर मीनिंग भी दिया रहेगा तब, ना तो एज होगा। देखिए एज दिया हुआ है, सो दिया हुआ है, टू दिया, सच दिया हुआ है, यहाँ पर सो दिया हुआ है इसलिए सो मीनिंग होगा। एज होता, लेकिन एज कब होता है मालूम है? जब देखिए एज रिच एज दिया रहता, एज का प्रयोग वहाँ करते हैं जब उसके इतना धनिक है, लेकिन वो तो ज़्यादा धनिक है ना एवरेज अमेरिकन से। यहाँ पर सो रिच होगा, वो इतना ज़्यादा धनिक है कि वो 1.6 मिलियन खर्च कर सकता है अगर एक अमेरिकन $1 भी खर्च करता है तब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये बताइए आपका रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, बताइए रॉन्गली। देखिए तो इसका होगा ब्रूड, ब्रूड सही है, एक ही मदा के सही बचे। बूटी भी सही है। लूट का माल, बोस्ट मतलब गर्व करना होता है, सही है। देखिए ब्लोज मतलब फूल और मजरी, लेकिन इसका मीनिंग तो सही है हिंदी, लेकिन इसका वर्ड स्पेलिंग गलत। देखिए इसका स्पेलिंग होता है BLOSSOM। ब्लोज मतलब होगा फूल, बॉल और मंजरी। चलिए नेक्स्ट। देखिए दैट विच कैन नॉट टेकन बाई फोर्स, जिसे हम बल के द्वारा नहीं जीत सकते। बल के द्वारा किसको नहीं जीत सकेंगे हम? देखिए जिसे हम नहीं जीत सकते, ठीक, बल के द्वारा, जिसे फोर्स के द्वारा नहीं पा सकते। मुझसे पढ़े तो होगा नहीं, अजय होगा, समझ से बाहर तो होगा नहीं, अपरिवर्तनीय तो होगा नहीं। देखिए क्या होगा, जिसे जीता नहीं जा सकते वो अजय, हिंदी में भी होता है यह अर्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। एक शेयर ही आपका हम सपोर्ट दिखाएगा। चलिए थैंक यू।